जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 9वें स्कंद का 23वां अध्याय। इस अध्याय में आज आप सुनेंगे अनु, द्रहु, तुवर्सु और यदु के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चस्सु और परोच। सभानर के कालनर, कालनर का सृंजय, सृंजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महासील, महासील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उसीनर एवं तितिक्षु। उसीनर के 4 पुत्र थे, शिबी, वन, समी और दक्ष। शिबी के 4 पुत्र हुए, वृषादर्भ, सुवीर, मद्र और कैकय। उसीनर के भाई तितिक्षु के रूस द्रथ के हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, वंग, कलिंग, सुहा, पुंड्रु और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का देवीरथ, देवीरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता विवाह श्रृंग मुनि से हुआ। हृष्य श्रृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाह, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके हृष्य भृंग को वहां ले आई। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतान ही राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाच, पृथुलाच के बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहदानु 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतव्रत, धृत व्रत का सत्कर्मा, सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बहा चला जा रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र द्रहु से बभ्रु का जन्म हुआ। बभ्रु का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब का गंगाधर, गंगाधर का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मिलक्षु के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुवर्सु, तुवर्सु का वहीर, वहीर का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि, करंधम और करंधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था, परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित महाराज, यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परम ब्रह्मा श्री कृष्ण ने मनुष्य के से रूप में अवतार लिया। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजीत, कोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजीत से सतजीत का जन्म हुआ। सतजीत के 3 पुत्र थे, महा है, वेणु है और है का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहनजी, सोहनजी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा। कृतवीर का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीप का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंश अवतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अलिमा, लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की।
इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शस्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कृतवीर अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में न तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और न तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या है। उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके 1000 पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सब परशुराम जी की क्रोध अग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और उचित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए थे। तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि और्य की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वितिहोत्र। वितिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था वृष्णि। परीक्षित। इन्हीं मधु, वृष्णि और यदु के कारण यह वंश माधव, वैष्णव और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रोष्टु के पुत्र का नाम था वृजिनवान। वृजिनवान का पुत्र स्वाही, स्वाही का रुकेशु, रुकेशु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। वह परम योगी, महान, भोगेश्वर, संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजय था। परम यशस्वी शशबिंदु की 10,000 पत्नियां थी। उनमें से एक एक के लाख लाख संतान हुई थी। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उसमें पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उसना हुआ। उसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। उसना का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए, उनके नाम सुनो। पुरुजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु और ज्यामक। ज्यामक की पत्नी का नाम था सभ्या। ज्यामक के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या हर लाया। जब सया ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठा कर लिए आ रहे हो। ज्यामक ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्रवधू है। सभ्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है। ज्यामक ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी ये पत्नी बनेगी। राजा ज्यामक के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर सभ्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने सभ्या की साध्वी पुत्रवधू भोज्या से विवाह किया। दोस्तों, इस प्रकार कथा यही समाप्त होता है। आगे कथा सुनने के लिए कल का दूसरा वीडियो अवश्य देखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री मन नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।